वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से है के साथ मैं हूं सबा कमर। एक जमाना था चांद देखकर पता चलता था रमजान शरीफ आ गया। अब तो पेट्रोल, आटा, सब्जियों, फलों के बिल देख के पता चलता है रमजान शरीफ आ गया। और शायद जरूरत महंगी ना हो तो यकीन नहीं आता रमजान है, बल्कि ये भी यकीन नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत अभी तक है। और ये तो हुकूमत की मेहरबानी है कि हर हफ्ते पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। और कोई अंधा भी नहीं कह सकता कि उसे हुकूमत नजर नहीं आ रही। कहते हैं नस्वार खाने से नजर तेज होती है, शायद इसीलिए हर साल रमजान का चांद पेशावर में पहले नजर आता है। शहबाज शरीफ गाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हालांकि वो खुद ऐसा गाते हैं कि कोई और उनके सामने ऐसा गाता तो वो उसे कब का मुअत्तल कर चुके होते। कायम अली शाह साहब के कितने मुशीर हैं मुझे भी नहीं पता। कुल तादाद का शायद कायम अली शाह साहब को खुद भी ना पता हो। अमेरिका के दिवालिया होने की खबरों पर सबसे ज्यादा फिक्र किसे थी? इस खबर को सुनकर ओबामा के तासुरात क्या थे? ये खबर सुनकर मनमोहन और करजई के क्या तासुरात थे? हमारे ज़रा जोरदारी को जब पता चला कि अमेरिका दिवालिया हो रहा है तो उनके तासुरात कैसे थे? जाहिर है अमेरिका दिवालिया होता तो ये इमदाद लेने किसके पास जाते? परेशानी की बात तो थी। डिफॉल्ट से बचने के लिए ओबामा ने हाई लेवल की 2 मीटिंग्स की। पहली मीटिंग ये थी, हाँ ना, पहली मीटिंग में ये किया गया। दूसरी मीटिंग में अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए कोशिशें की गई। देखिए आपने कोशिशें, देखा अमेरिकी कितनी मेहनत कर रहे थे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए। एक दिन पार्टी इलेक्शन के साथ देखते हैं। हम बतौरे सदारती उम्मीदवार नून लीग के पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पार्टी इलेक्शन के इजलास में शिरकत के लिए जल्दी पहुंचे। चूंकि सदारत के लिए किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए, इसलिए मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब को बिला मुकाबिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब करार दिया जाता है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, ये मेरे कागजात। हम बिला मुकाबला ही इलेक्शन हार गए। लेट मी हेल्प यू। आप नून लीग के जलसे में क्या ये खुला आजाद नहीं? यस, सबों को पता होना चाहिए, मैं डरता वरता नहीं हूँ। फिर राजा जफरुल हक ने मियां साहब से पार्टी सदारत का हलफ लिया। हल्फ के दौरान हमें प्यास लग गई। पता चला हमें नहीं परदेस मुशर्रफ साहब को रुकने का कह रहे हैं। यस, सबों को पता होना चाहिए कि सिर्फ आपके प्यार और मियां साहब ने जो इज्जत दी उसकी वजह से यहाँ आया हूँ। बताएं क्या बात है? तो मैंने आपको लंदन में फूल भिजवाने हैं, कहाँ भिजवाऊं? यस, फेसबुक पर मेरा लंदन का एड्रेस है, वहाँ से ले लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, लंदन आए, वहाँ पर मैं आपको खादिम लंदन बनवा सकता हूँ। खादिम पंजाब हूँ मैं, इसी में बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। मैं पानी पीकर वापस आया तो मियां नवाज शरीफ नून लीग के बाकी रहनुमाओं से हलफ ले रहे थे, जिनमें परदेस मुशर्रफ भी थे। इसके बाद जावेद हाशमी साहब ने मजीद गलतियां करने की पूरी यकीन दहानी करवाई। मैं कोई छोटे मोटे तो गुस्ताखियां करता हूं और करता रहूंगा। फिर
एहसन इकबाल साहब ने जावेद हाशमी की इन हरकत की तायीद की। मैं तायीद करता हूँ। हम भी तायीद करते हैं। आपने फटा डाल दिया, सारा फटा आपने डाल दिया। लेकिन वो बुरा मान गए और हमने चुप रहने का फैसला किया और अपनी तायीद वापस ले ली। फिर खादिम आला के खिताब के दौरान एहसन इकबाल अपनी जगह से उठकर चले गए। क्या ये दुरुस्त नहीं? क्या ये दुरुस्त नहीं? पता चला मियाँ साहब एक खिताब में ये लफ्ज हजारों मर्तबा कहकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना चाहते हैं। इससे पहले कि वो ये रिकॉर्ड बनाते, हम चकराए और हमने उनसे पहले ही ऐसे जलसों में बेहोश होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर खड़े होकर तालियां बजाई गईं। हम सब कराची में अमन अमान की सूरत हाल का अंदाजा वहां के लोगों से लगाया जा सकता है। मसलन अगर मोटरसाइकिल पर एक से ज्यादा आदमी ना हो तो समझो सूरत हाल खराब है। अगर मोटरसाइकिलों पर कई कई लोग बैठे हों तो समझो सूरत हाल ठीक है। अगर रहमान मलिक कहें कि तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जा चुका है तो सूरत हाल खराब है। अगर रहमान मलिक कुछ ना कहें तो मतलब सब अच्छा है। न्यूज़ फ्यूज देखते हैं। न्यूज़ फ्यूज के साथ हाजिर हैं। सियासतदान जो लफ्ज बार बार बोले वो जाहिर करता है दरअसल वो चाहते क्या है। जैसे सदर जरदारी साहब अपने बैरूनी दौरों पर ये बोलते हैं, Thank the United States for its support, but we need more support and more help. Higher level of support, to support, help, never support, support. यही नहीं, वजीर खारजा बनते ही खारजा रब्बानी खर साहिबा ने कहना शुरू कर दिया है, इंगेजमेंट, री इंगेज, हम वापस री एंगेजमेंट, वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर एंगेजमेंट। हमें इस एंगेजमेंट के इज दैट ऑफ एंगेजमेंट, ए पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ एंगेजमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग एंगेजमेंट। वी एंगेजमेंट इस वक्त री एंगेजमेंट हुई, हमने उनके साथ एंगेजमेंट की। ये इन्होंने हमें किस काम में एंगेज कर दिया है। अवाम आजकल सियासतदानों की सुनते नहीं और उन्हें एक ही लफ्ज बार बार बोलना पड़ता है, क्या ये दुरुस्त नहीं? 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 नवाज शरीफ साहब तो सेंचुरी करने के मूड में थे, क्या ये दुरुस्त नहीं? अगली खबर है, एक मिनट आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अगली अच्छा 1 मिनट है जो खत्म होने में ही नहीं आ रहा। कहीं ये इनका तकिया कलाम तो नहीं? तकिया कलाम तो चौधरी साहब का है। चौधरी साहब जरा एक बार कह दें, मिट्टी पाओ, चले कह दें, रोटी जोड़ी खा के जाना। बंदा अपनी फरमाइशें पूरी करवाने में मसरूफ हो तो किसी की फरमाइश कहाँ पूरी करता है। सदर जरदारी साहब ने कहा है कि लंदन में भी पावर शॉर्टेज है। ये बात उस वक्त सच साबित हुई जब सदर जरदारी साहब लंदन पहुंचे। उन्होंने हमें इसकी खुसूसी फुटेज भेजी। जो ही इनके जहाज ने लंदन में लैंडिंग की, ये तो होना ही था। अदाकारा मीरा ने कौन बनेगा मीरा का पति का अगला सीजन करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि वो टीवी पे काम चाहती हैं और शादियों के अलावा इन्हें कोई और काम आता ही नहीं। सुना है इंटर यूनिवर्सल अदाकारा बनने के लिए कौन बनेगा मीरा का पति का अगला पति ढूंढने वो मरीख पड़ जाएंगी। इनकी शक्लों से लग रहा है कि मरीख पर भी अतीकुर रहमान होते हैं। मुझे चाहिए वो जो मुझे दे सके तहफ्फुज़ का एहसास। है? मरीख वालों को भी मीरा का पता है। वैसे वहां भी वो शादी के उम्मीदवार को यही कहेगी, कम विद योर पेरेंट्स, स्पेशली योर फादर एंड मदर,
भारतीय मीडिया ने हिना रब्बानी खर साहिबा को सुपर मॉडल साबित करने की कोशिश की और इनकी कामयाबी में हिना रब्बानी खर साहिबा का भी हाथ है। वैसे अगर ये फुटेज इंडियन मीडिया के हाथ लगी होती तो वो इसका क्या हाल करते। नमस्कार, अब तक के समाचार के साथ मैं हूं आनंदिती। समाचार की दुनिया का धमाका कहिए या पंजाब का 9/11, इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री शहबाज शरीफ और ला मंत्री श्री राणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय एक गंभीर समस्या देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने अपने सामने खोली फाइल ला मंत्री श्री राणा जी को देने से इनकार कर दिया और इस बेशकीमती टॉप सीक्रेट फाइल को अपनी बाएं ओर खड़े किसी काबिले भरोसा पुरुष को दे दिया। इस खबर से नाज़रीन पूरा दिन इन्होंने अपना टीवी चला लेना था। वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर के दौरे भारत के दौरान मुलाकात को सबसे ज्यादा गौर से किसने देखा और सुना? बाल ठाकरे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दी। अब एक मिनट जी बोलिए खादिम आला साहब, क्या बात है? इमरान खान ने कहा है नवाज और जरदारी से इत्तेहाद कुफ्र है। गोया सिर्फ चौधरियों, ANP और असूली मौलाना से इत्तेहाद कुफ्र नहीं। अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने कहा है पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, भारत और अमेरिका ताउन करें। कर लो बात, इन्हीं के ताउन की वजह से तो ये चैलेंजेस दरपेश हैं। ये ताउन ना करे तो कोई मसला ना हो। कहते हैं एक सरदार ने व्हाइट हाउस फोन किया और कहा मैं अमेरिका का नया सदर बनना चाहता हूं। ओबामा ने कहा आर यू स्टूपिड? वो बोला क्या ये कंपल्सरी है? एक सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा करार पाए। उसके बाद से दूसरे लीडर भी गुफ्तगू में बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने सत्यानाश हो गया इस्तेमाल करने लगे। पीएम गिलानी साहब ने कहा है हर चीज की हद होती है, मेरी अथॉरिटी में मुदाखलत हो रही है। तो हंसने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल उनकी अथॉरिटी है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है उन्हें हर किस्म के आम पसंद हैं, जैसे ड्रॉन आम, नोटिफिकेशन आम और आम। आजकल सीक्वल्स का जमाना है, जैसे कराची के जिस बैंक में इस साल डकैती हो अगले साल फिर उसका सीक्वल होता है। ऐसे ही हमने क्रेजी 4 का अगला पार्ट बनाया है, देखें। क्रेजी 4 पार्ट 2 की कहानी है उन 4 वज़राए आला की जिनमें एक ही चीज कॉमन है कि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ये है मुलायम अली शाह, हर काम के लिए मुशीर रखा हुआ है। मुशीर इतने हैं कि इन्हें शोबों की बजाय नंबरों से याद रखते हैं। सही मुझे नंबर 8 है। बाबा ये बताओ कि गवर्नर हाउस जाने के लिए डार्क ब्राउन ठीक रहेगा या मीडियम ब्राउन? सही मीडियम कर ले ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकले। सही मुझे नंबर 12। तुम बताओ। सही डार्क ब्राउन कर ले, मैं भी वही करता हूँ। फिर भी वो फैसला अपनी मर्जी से करते हैं। जी सही। हाँ, सदर आसिफ अली खान साहब ने कहा है कि ब्लैक ठीक रहेगा। जिस दिन कराची में लोड शेडिंग ना हो इसका मतलब है उनकी सालगिरह है। सही कहाँ रह गए? मेरिट के मुताबिक केक काटने का टाइम है। सही मुबारक हो आपकी सालगिरह के लिए। जो आज कराची शहर में लोड शेडिंग नहीं की गई उसके नताइज हासिल हो गए, यानी मतलूबा तादाद में मोमबत्तियां मिल गई। दूसरे अपने इख्तियारात से फायदा उठाते मगर ये अपने इख्तियार न होने से फायदा उठाते हैं। क्या आप कराची में अमन अमान की सूरत हाल बहाल नहीं कर सकते? कर सकता हूँ साईं,
पर मेरे पास इख्तियार ही नहीं। कराची और सिंध में लोड शेडिंग हद से बढ़ गई है। अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे करने को तो मैं लोड शेडिंग खत्म करवा सकता हूँ, पर मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। और सिंध के जो बाकी मसाइल हैं उनका क्या? वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन असल मसला तो इख्तियार का है जो मेरे पास नहीं है। बुरे आला, आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप वजारत आला से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देने को तो मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन क्या करूं साईं, इसका भी मेरे पास इख्तियार नहीं। ये है खादिम शरीफ। क्या बात करते आप बात करते हो तुम? ऐसे ही लगाते हैं? मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं, मुझे दो। यही बताना था कि ऐसे नहीं लगाते। खादिम आला सादगी पसंद है, इसलिए जो करते हैं वही सादगी होती है। खादिम आला साहब, आपके लिए खाना लगा दिया गया है, तशरीफ लाए। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? आप ये जानते हुए भी कि खादिम आला सादगी पसंद करते हैं। इतना फजूल खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इसलिए ये दाल वाला बर्तन उठाकर ले जाए फौरन। खादिम आला सुबह सुबह उठने के आदी हैं, इसलिए बाज़ औक़ात सोते ही नहीं कि लेट ना हो जाए। याद रखो, मुझे सुबह सवेरे उठा देना। सर सुबह तो हो गई है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? अगर सुबह हो गई है तो मुझे जगाया क्यों नहीं? आप सोएंगे तो मैं आपको जगाऊंगा ना सर। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं? और वहाँ जो लोग अशहन स्कीम में मेरे अचानक छापे के मुंतजिर हैं, वो ऐसे ही बैठे रहे। सरकारी काम में मुदाखलत पर मैं तुम्हें अभी मातूल करता हूँ। हुकूमत का खर्चा कम करने के लिए वो हुकूमती स्कीमों में मॉडल्स लेने की बजाय ये काम फ्री करते हैं। ये है खादिम आला खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई काम छुप कर नहीं करते, जिसे वोट देना हो उसे दिखा कर देते हैं, जल्दी में रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? असफन यार वली खान को एयरपोर्ट से लेके आ रहा हूँ, वो आज बाहर से आए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? असफन यार वली की अमेरिका की टिकट कन्फर्म करवाने जा रहा हूँ। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां जिम्मेदारी से अदा करते हैं। कितने हो गए और कितने रह गए? बड़े खान, 3.5 साल हो गए, 1.5 साल बाकी रह गया। रेस में तेज नहीं दौड़ते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वही जीतेंगे। खान खान खान, तेज भागे, कोई आगे ना निकल जाए। हमारा तेज यास्ता भागने से क्या होता है, जीतना तो हमारा सूबा नहीं है। अपने आप को दुनिया का सबसे बहादुर इंसान समझते हैं। एक मिनट ठहर, पहले मेरी बात सुने। कल की बात है, मैं कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा सामने शेर खड़ा। शेर ने मेरी तरफ देखा, मैंने शेर की तरफ देखा। शेर मेरी तरफ देख के धाड़ा, मैं उसकी तरफ देख के धाड़ा। शेर ने मेरी तरफ छलांग लगाई, मैंने रिमोट पकड़ा और टीवी बंद कर दी। इसमें बादरी वाला कौन सी बात है? शेर तो टीवी पर था। और शेर असली हो या टीवी वाला, शेर शेर होता है। सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से चलाते हैं। रईसानी साहब, क्या इसमें पेट्रोल है? हाँ है। क्या इसका इंजन ठीक काम करता है? हाँ करता है। क्या इसका कोई टायर पंक्चर है? नहीं, सब ठीक है। तो अंदर बैठकर क्यों नहीं चलाते? मेरी मर्जी, इस तरह भी तो चल रही है। वो कानों के ही पक्के नहीं, बात के भी पक्के हैं। नवाब साहब, जहाँ तक आपके आने का ताल्लुक है, तो आप 3 घंटे बाद क्यों पहुँचे? आपका फोन आया था कि फौरन इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़े और आ जाएं। मसला ये था कि जब फोन आया मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही था। मजबूरी ये थी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की फ्लाइट नहीं मिलती, इसलिए कोयटा जाकर इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ कर आया। क्रेजी 4 आ रहे हैं फिर आपको हंसाने, क्रेजी 4 पार्ट 2 में। हम सब
पीसीबी के सिलेक्टर मोहसिन खान ने कहा है, मेरे दौर में कोई सिफारिशी खिलाड़ी आया ना आएगा, आता तो तब जब आपका दौर होता। ये तो इजाज भट्ट साहब का दौर है, पत्थर का दौर। खबर के मुताबिक रेलवे को 2010 का 2011 में 26 अरब रुपए का खसारा हुआ। गोया रेलवे वो महकमा है जिसने एक साल में खसारे में दूसरे महकमों में सबसे ज्यादा तरक्की की। इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान के हालात की खराबी में नवाज शरीफ का हाथ है। हो सकता है कल इमरान खान का बयान आए, अमेरिका के दिवालिया होने के करीब होने में भी नवाज शरीफ का हाथ था। अनारकली की दीवार में चुनवाने में भी नवाज शरीफ का हाथ था। देखते हैं थर्ड ग्रेडर कौन है। क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं? हमारी आज की मेहमान है नई सुपरस्टार आंटी खारजा रुबानी खर साहिबा। जलवा सियासत का है ये जलवा, क़यादत का है ये जलवा, कुर्सी भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। आंटी कैसी हैं आप? कौन आंटी? किसी और को भी बुलाया आपने? आप आंटी। लेट मी जस्ट से, मैं पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वजीर खारजा हूँ। कम उम्र तरीन? मेरे से भी कम उम्र? आप नॉलेज और एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रही हैं। कुछ लोग आपके दौराए भारत को कामयाब करार दे रहे हैं। अगर सचमुच ऐसा है तो इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इसके लिए हमने दिन रात तैयारी की। आंटी ने दौरे से पहले जो तैयारी की वो देखते हैं। वज़ारत खारजा के सब सीनियर लोग मौजूद हैं। ये मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, इसके लिए ब्रीफिंग दे। मैडम, अमेरिकी वज़ीर खारजा भी इस तरह का हार पहनते हैं। इसे पहनी ताकि लोगों को देखते ही पता चल जाए कि आप वज़ीर खारजा हैं और हेल्दी की तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा है, गॉगल्स किधर हैं? ऐसी ऐनक होना चाहिए जिससे पाक भारत ताल्लुकात अच्छे नजर आए। इससे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मैडम, ये 1.5 लाख की घड़ी है। यस, जरूरी है ताकि भारत को पता चले कि हमारा वक्त कितना कीमती है। अभी तक बर्किन बैग नहीं आया। शट अप, जल्दी लाओ, मुज़ाकरात सर पर हैं। इस बैग से ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। यस मैडम, चंद मिनट की गुफ्तगू के लिए लाखों का खर्चा करके जाएंगे तो ये मैसेज जाएगा कि ये मुज़ाकरात हमारे लिए कितने हैं और कीमती हैं। अब आप ये ड्रेस पहनकर वॉक करने की प्रैक्टिस कर लें। आंटी, आपने तो बड़ी मेहनत और तैयारी की पाक भारत मुज़ाकरात की। इसीलिए तो ये कामयाब रहे। फिर वो कीमती ब्रेसलेट्स, वो रिंग्स और वो ऊंची एड़ी के जूते। उस ऊंची एड़ी का फायदा ये होता है कि अगर आपके सामने वाले वजीर खारजा का कद बड़ा हो तो आप इसे पहन के बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात कर सकते हैं। मैंने ये तैयारी अपने ज़ाती खर्चे पर की। आंटी, वो मेरा मतलब खारजा रुबानी खर साहिबा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। वो क्या? आपके डिक्लेयर्ड असासों की मालियत 1 करोड़ चंद लाख रुपए है। इस हिसाब से तो चंद बैग्स ही आपका कुल असासा होंगे। उस तरह के पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं देती। सियासी सवाल करें। जी, सवाल है, पहले आप वजीर खजाना थी, इस तजुर्बे का क्या फायदा हुआ? अब तो आप वजीर खारजा हैं। आई वुड बी राइट टू से वज़ारत खजाना के तजर्बे का ये फ़ायदा है कि मैं 2 तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ मुख़य्यर मुल्कों में सदर साहब का पैगाम इमदाद बेहतर तरीके से पहुँचा सकता हूँ। हमारे साथ अंकल शाह महमूद कुरैशी हैं।
जी अंकल, आपने देखा खारजा रुबानी खर साहिबा ने भरपूर तैयारी की और भारत से कामयाब मुज़ाकरात की। आप इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू अंकल। सियासतदानों से उनके असासों के बारे में पूछा जाए तो अक्सर क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, अटक जाते हैं। वैसे हमारे हुक्मरान हमेशा कामयाब दौरे से वापस आते हैं और वजीर खारजा हमेशा कामयाब मुज़ाकरात से। ऐसा क्यों है? ये सब हमारी मेहनत की वजह से है। इस दफा इतनी मेहनत की, अगली दफा इससे ज्यादा करके मुज़ाकरात करूंगी। फिल्म इंडस्ट्री हमारी बंद थी, शुक्र है हमें भी कोई स्टार मिली। इन्हें देखकर लगता है आप ही थर्ड ग्रेडर हैं। मुझे इजाजत। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब से हैं। हुकूमती क़यादत ने फैसला किया है कि वज़ीर आज़म साहब की अथॉरिटी बरकरार रखी जाएगी। मतलब फैसले अभी भी सदर साहब करेंगे। मौलाना साहब ने सदर ज़रदारी को बाबाए बहरान कहा है। हुकूमत ने अरसे से मौलाना साहब को इक़्तिदार में शिरकत की दावत नहीं दी। ये क्या कम बहरान है? वैसे अगर दूसरे लीडरों को भी ऐसे खिताब दिए जाएं तो इस हिसाब से चौधरी शुजात बाबाए विसारत कहला सकते हैं, शेख रशीद बाबाए सिगार, पीएम गिलानी साहब बाबाए नोटिफिकेशन, नवीद कमल साहब बाबाए नींद, जबकि गुलाम अहमद बलोच साहब बाबाए खसारा कहला सकते हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में अगर कुछ पहले अदवार से ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो वो लतीफे ही हैं। इतने बड़े बड़े लतीफे कि कई तो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। कायमा कमेटी ने कहा है रमजान में सहरो अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग ना की जाए। गोया रमजान में सहरो अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी, बाकी सारा दिन। बाबर आवान सदर ज़रदारी पर पीएचडी करने का तरीका बता रहे हैं, देखें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मगर नून लीग के जुवैद हाशमी साहब ने फरमाया है कि सदर ज़रदारी को समझने के लिए पीएचडी करना जरूरी है। अगर वो पहले बता देते तो आज इलेक्शन कमीशन के पास मेरे कागजों में पीएचडी की डिग्री की एक कॉपी तो होती। बहरहाल सदर ज़रदारी पर पीएचडी करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए मैं बताता हूँ। सदर ज़रदारी पर पीएचडी करने के लिए आपको अपने सफर का आगाज पोलो ग्राउंड से करना होगा। अलबत्ता उसकी जमीन एकड़ में भी हो सकती है और मुरब्बों में भी। वहां से पीएम हाउस, फिर 11 साल के बाद दुबई, फिर अमेरिका, फिर दुबई, फिर कराची, फिर ईवान सदर। लिहाजा सदर ज़रदारी पर पीएचडी करना कोई सस्ता काम नहीं है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मगर तख्ते लाहौर के शहजादों को क्या पता कि माजी के शायर सदर ज़रदारी पर पीएचडी करते रहे। एक शेर पेशे खिदमत है। ज़रदारी आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, चलांगी पखियां। ये शायर का झलांदी पखियां का जिक्र जाहिर करता है कि शायर बता देना चाहता है कि सदर ज़रदारी का दौर आएगा और उसमें लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल पखियां झल के क्या करेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग होगी। सदर ज़रदारी पर पीएचडी करने के लिए लोड शेडिंग के बाद दूसरा सब्जेक्ट है यूएस डॉलर। अगर आप सदर साहब पर पीएचडी करना चाहते हैं तो डॉलर का तफसीली मुआयना और मुताला कीजिए। ये भी जमहूरियत का हुस्न है। ये डॉलर सिर्फ डॉलर नहीं, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। जरा गौर से देखें। अगर आपको डॉलर पर दुरुस्त तस्वीर दिखाई दे रही है
तो इसका मतलब है कि आपने पीएचडी का पहला इम्तिहान पास कर लिया। अपने थीसिस में कुछ और चीजें शामिल करें, जैसा कि अपनी सालगिरह मनाने के लिए दुबई जाना, सैलाब में लंदन जाकर 5-7 लाख पाउंड खर्च करना। इसके अलावा स्टडी के लिए ये किताबें रेफर करता हूँ। पीएचडी करके ही निकलना। और ये हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस आईडी पर लिखिए dio.younisbuwt@geo.tv। और अब कुछ बेपर्दा करने वाली बातें। पंजाब पे मैं जरा सा इनकलाब फेंकूंगा, सराय की सूबे की तरफ से ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे करप्शन छुपी है, करप्शन तेरी को बेपर्दा ना कर दूं तो खादिम मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे स्कीमें छुपी हैं, स्कीमों को तेरी बेपर्दा ना कर दूं तो बाबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर करप्शन लहर देखें। तेरे पार्डन की आजादी हुए कमीशन के ये आदि, कबाड़ा है ट्रेनों का, जहाजों मिल मशीनों का, तेरा दामन न छोड़ूंगा, तोप हर तुझ पे छोड़ूंगा। नाओडी ले खजाने से तू रोटी के बहाने से, जरा असली सूरत दिखा दे, ये अपना नकाब हटा दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम दे के तुझको इस महफिल में मुअत्तल ना कर दूं तो खादिम मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है पीएम नजर तो आया है, डॉलर का रंग नियतों पे फिर भी छाया है।
उसी की जॉब जाती है जिसे वो जॉब आती है। जो कोई चांद चढ़ाता है वो रहता और कमाता है। किसी की जान जाती है किसी को शर्म न आती है। कोई दौरों पे जाता है कोई कमीशन कमाता है। कमा कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये लीडर। हाँ यही मंशूर है इनका, शुगल मशहूर है इनका। येलो स्कीम में तो कुछ निकाले मगर याद रख नून वाले जो है आग तेरी कहानी। मेरे पास है सर्द पानी, तेरे ब्लड प्रेशर को ठंडा ना कर दूं तो हुकूमत को तेरी बेपर्दा ना कर दूं तो खादिम मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है